भारतीय हॉकी का इतिहास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण यात्रा है जो इसके वैश्विक मंच पर महत्वपूर्ण स्थान और देश के भीतर गहरी सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाता है। इसकी शुरुआत से लेकर आज तक के सफर ने भारतीय हॉकी को एक अद्वितीय पहचान दी है। प्रारंभिक दिन औपनिवेशिक युग और गठन। हॉकी खेल का भारत में आगमन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ। इंग्लैंड से आया ये खेल जल्दी ही भारतीयों के बीच लोकप्रिय हो गया। भारत में पहला संगठित हॉकी टूर्नामेंट आगा खान कप 1908 में शुरू हुआ, जो खेल के औपचारिक प्रतिस्पर्धाओं की नींव था। भारतीय हॉकी की पहली महत्वपूर्ण सफलता 1905 में भारतीय हॉकी महासंघ IHF के गठन के साथ हुई, जिसका उद्देश्य खेल को मानकीकृत करना और देश भर में प्रोत्साहित करना था। स्वतंत्रता पूर्व उपलब्धियां 1930s to 1940 रेस। 1980 के दशक में भारतीय हॉकी की क्षमताएं स्पष्ट रूप से नजर आईं। भारतीय टीम ने 1980 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, जो भारत की खेल में प्रमुखता का प्रारंभिक संकेत था। इस युग में ध्यानचंद जैसे महान खिलाड़ी उभरे, जिन्हें हॉकी के इतिहास में सबसे महान खिलाड़ियों में गिना जाता है। उनकी असाधारण क्षमताओं और खेल की नई शैली ने वैश्विक मान्यता प्राप्त की और भारतीय हॉकी की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। भारतीय टीम ने 1930 लॉस एंजल्स और 98 लंदन ओलंपिक्स में भी स्वर्ण पदक जीते। ये दर्शाते हुए कि भारत की प्रमुखता एक अस्थायी घटना नहीं, बल्कि एक स्थिर प्रवृत्ति थी। 1948 के ओलंपिक विजय का विशेष महत्व था, क्योंकि यह स्वतंत्रता के तुरंत बाद आया, जो राष्ट्र की नई पहचान और एकता का प्रतीक था। 1950 और 1960 के दशक भारतीय हॉकी के स्वर्ण युग के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय टीम ने 150 56 मेलबोर्न और 1964 टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीते। 1956 मेलबोर्न ओलंपिक्स में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को अंजिस से हराकर फाइनल जीतने के दौरान अपनी रणनीतिक क्षमताओं और कौशल को दर्शाया। इन दशकों में भारतीय हॉकी टीम की प्रदर्शन में नवीन रणनीतियों और उत्कृष्ट टीम समन्वय का समावेश था। टीम की प्रमुखता अन्य अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में भी दिखाई दी, जैसे एशियाई खेल, जहां भारत ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। 1970 के दशक में भारतीय हॉकी में गिरावट का दौर देखा गया। 1970 के म्यूनिक ओलंपिक्स में भारतीय टीम ने चौथा स्थान प्राप्त किया, जो एक महत्वपूर्ण झटका था। इस दशक में कृत्रिम टर्फ का परिचय हुआ, जिसने पारंपरिक घास के मैदानों की जगह ली और भारतीय खिलाड़ियों के लिए नई चुनौतियां प्रस्तुत कीं। फिर भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स में सक्रिय भागीदारी जारी रखी, लेकिन टीम का प्रदर्शन असंगत था, जो बढ़ती प्रतियोगिता और खेल के बदलते स्वरूप को दर्शाता था। 1980 के मॉस्को ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी ने पुनरुद्धार का संकेत दिया, जब भारतीय टीम ने कप्तान वासुदेव भास्करन के नेतृत्व में स्वर्ण पदक जीते। यह विजय एक प्रकार की वापसी और भारतीय हॉकी की निरंतर भावना का प्रतीक थी। चुनौतियां और परिवर्तन 1993, 1980 और 90s के दशक भारतीय हॉकी के लिए चुनौतीपूर्ण रहे। खेल के प्रशासनिक मुद्दे, अवसंरचना की कमी और खिलाड़ियों के लिए समर्थन की कमी ने भारतीय हॉकी की स्थिति को प्रभावित किया। 1970 में हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत और इसके बढ़ते महत्व ने नई चुनौतियां प्रस्तुत कीं, क्योंकि भारत की प्रतिस्पर्धा को बनाए। फिर भी भारतीय हॉकी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें बेहतर अवसंरचना की आवश्यकता, खिलाड़ियों के लिए निरंतर समर्थन और दीर्घकालिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इन चुनौतियों के बावजूद खेल भारतीय संस्कृति में गहराई से निहित है और इसका एक समर्पित प्रशंसक वर्ग है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भविष्य की दिशा। भारतीय हॉकी का भविष्य युवा प्रतिभाओं के पोषण, सुविधाओं में सुधार और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर निर्भर करेगा। सरकारी और निजी क्षेत्रों से निरंतर समर्थन, साथ ही साथ जमीनी स्तर पर चल रही पहलों, भारतीय हॉकी के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सारांश में, भारतीय हॉकी का इतिहास खेल की महत्वता और देश की बदलती पहचान को दर्शाता है। इसके शुरुआती सफलताओं से लेकर हालिया उपलब्धियों तक भारतीय हॉकी एक राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बनी हुई है और भविष्य में इसके प्रति उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं।